सर्दियों का मौसम वैसे तो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन गांव की सर्दियां बहुत अलग होती हैं। यहाँ लकड़ियों की खड़खड़ाहट के बिना रातें नहीं कटती। यहाँ सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक इम्तिहान होती है। और उस साल की सर्दी तो जैसे खुद बर्फ बनकर गांव के ऊपर टूट पड़ी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की पत्तियां भी कांप रही थीं, जैसे किसी अनजाने डर से सिकुड़ गई हों। गांव के लोग अपना खाना जल्दी जल्दी खाकर बिस्तरों में घुस गए थे। बस एक मिट्टी की झोपड़ी थी जहां से कमजोर सी दिया जलने की झिलमिलाहट दिखाई देती थी। वो घर था गांव की सबसे बुजुर्ग, सबसे गरीब और सबसे दयालु अम्मा का। अम्मा ठंडी दरी पर बैठी हैं, अंगारों पर हाथ ताप रही हैं। हे भगवान, ये ठंड भी ना हड्डियों में ऐसे घुसती है जैसे बरसों पुरानी नाराजगी हो। लेकिन क्या करें, बूढ़ी हड्डियां हैं, मानती कहाँ हैं। एक कंबल है, वो भी फटा हुआ, लेकिन इसी से कितने साल निकाल दिए मैंने। शिकायत का तो कोई हक ही नहीं बचा। बस तू सबका भला कर देना प्रभु। मेरी ठंड की आदत है, पर ये गरीब बच्चे, ये जवान मजदूर, इनकी रातें तो और भी कठिन होती हैं। गांव के दूसरी तरफ एक बड़ा पक्का घर चमक रहा है। बंद कमरों का हीटर इतनी तेज चल रहा है कि बाहर तक गर्म हवा का एहसास आ रहा है। ये घर था गांव के सबसे रईस, सबसे घमंडी और सबसे खुदपरस्त इंसान, लखनऊ लाल लाला का, जिसके पास कंबल भी थे, रजाइयां भी और पैसे भी। सिर्फ दिल की गर्माहट नहीं थी। लाला अपने कमरे में बैठा मजे से आराम कर रहा है। उफ, बाहर की सर्दी देखो। लोग भी ना सुबह से एक एक बार मांग रहे हैं, लाला जी कंबल दे दो, लाला जी मदद कर दो। अरे भाई, मैंने क्या किसी का ठेका लिया है? मेहनत करें, काम करें, खुद कमाएं। मेरे पास टाइम नहीं है इन झंझटों का। गांव की चौपाल पर लोग आग ताप रहे हैं, लकड़ियां चटक रही हैं। भाई, ये सर्दी तो जान ले लेगी, बूढ़े बच्चे कैसे बचेंगे? अरे लाला के गोदाम में इतने कंबल पड़े हैं कि शहर भर को दे दे, पर दिल उसका पत्थर है, दे ही नहीं सकता। उधर अम्मा के पास एक ही कंबल है, बेचारी एक ही कंबल में ठंड से गुजारा कर रही है। ये सब बातें सुनकर वे दुखी हो जाते हैं। रात के अंधेरे में एक छोटा बच्चा कांपता हुआ अम्मा के दरवाजे पर दस्तक देता है। अम्मा, ठंड, बहुत ठंड लग रही है। मेरी माँ बीमार है, वो मुझे ओढ़ाने को कुछ नहीं दे पा रही। अम्मा उसे अंदर खींच लेती है। अरे ओहो बेटे, तू तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया है। अम्मा अपने एकमात्र कंबल बच्चे को दे देती है। अम्मा, आपका क्या? बेटा, बूढ़ी हूँ, ठंड से दोस्ती हो गई है, तू ले जा, तेरी माँ भी गर्म हो जाएंगी। उधर एक अम्मा अपनी गर्मी दूसरों को बांट रही थी और इधर लाला अपनी रजाई के नीचे हीटर चलाकर भी शिकायत कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज उगने से पहले ही गांव के चारों ओर धुंध की मोटी चादर फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव को सफेद रुई में लपेट दिया हो। लेकिन ये खूबसूरती धोखा थी। असलियत ये थी कि ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। अरे रामू, आज खेत मत जाना, सुना है रात को तापमान फिर गिरा है। मुझे तो घर से बाहर पैर निकालते ही हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। क्या करूं भाई, खेत में तो जाना ही पड़ेगा। अगर खेत नहीं गया तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हम जैसे लोगों को तो काम पर जाना ही पड़ता है। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। गांव के बच्चे और औरतें घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। ठंड के कारण बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे थे। पूरे गांव में बहुत बुरी हालत हो गई थी, जैसे हर तरफ चिंता, सन्नाटा और बेबसी का माहौल हो। और उधर लाला अपने परिवार के साथ पूरा हीटर जलाकर आराम से मजे कर रहा था। उसे न गरीबों की चिंता थी, न किसी और की। वो सिर्फ अपनी और अपने परिवार की ही परवाह कर रहा था। हर दिन लोग उससे मदद मांगने आते, लेकिन वो उन्हें डांट कर भगा देता था। बेबस और निराश लोग चुपचाप वापस लौट जाते। एक दिन लाला और उसकी पत्नी कमला आपस में बातचीत कर रहे थे। सुनो जी, बाहर कितनी ठंड है, लोग बेचारे कैसे रह रहे होंगे। सुना था मंगली की झोपड़ी में आज धुआं भी नहीं उठ रहा, चूल्हा तक जल नहीं पाया होगा। अरे रहने दो कमला, ये लोग हमेशा रोते ही रहते हैं।
काम धंधा करेंगे नहीं और फिर कहेंगे कि ठंड लग रही है। हमारी तरह मेहनत करते तो आज उनके पास भी हीटर, रजाई सब होता। पर हर कोई आपकी तरह किस्मत वाला नहीं होता जी। सबके हिस्से में बराबर सुख नहीं आता। जो थोड़ा बहुत हमसे बन सकता है, क्यों ना मदद। बस कमला, तुम ना हमेशा यही चालू कर देती हो। एक बार मदद करो तो पीछे ही पड़ जाते हैं ये लोग। कंबल मांगेंगे, दूध मांगेंगे, लकड़ी मांगेंगे और फिर भी काम करेंगे नहीं। पर ठंड तो सबको लगती है ना, अमीर गरीब देखकर तो नहीं आती। सोचो, अगर हमारे बच्चे ऐसी रात में ठंड से कांप रहे होते। हमारे बच्चे कभी ऐसे नहीं होते। मैंने सब अपने दम पर पाया है और ये गरीबी खुद की लाई हुई है। मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं। कमला उसके शब्दों से चौंक गई। लाला की आवाज में सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि गरीबों के लिए गहरी नफरत थी। इतनी नफरत क्यों जी? गांव वाले क्या बुराई करते हैं आपका? अरे कमला, ये लोग, इनमें से आधे तो मेरे नाम का कर्ज चुकाए नहीं और जो चुकाने आए वो भी चिल्लर ले आए। और अब तुम चाहती हो कि मैं उनके लिए कंबल बांटूं? ना बाबा ना, मैं कोई दानवीर नहीं। कमला ने लंबी सांस ली। उसे एहसास हो गया कि लाला के मन तक ठंड उतर चुकी है। कमरे की गर्म हवा सिर्फ उसके शरीर को गर्म रख रही थी। सोच अब भी बर्फ सी जमी हुई थी। अगले दिन लाला अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। लाला जी, अगर वो फाइल अभी नहीं पहुंची तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये भी कोई वक्त है बुलाने का? ठीक है, जा रहा हूं। पैसा बड़ा है, ठंड की फुर्सत नहीं। जैसे ही लाला घर से बाहर निकलता है, हवा इतनी तेज होती है कि उसकी टोपी उड़ जाती है। धुंध इतनी घनी कि 2 कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद गुस्से में हो और सर्दी आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं। लाला सड़क पार करता है। अचानक पैर फिसलता है और वो पूरी तरह कीचड़ और ठंडे पानी में गिर जाता है। हाय मेरी कमर! अरे कोई है, मदद करो, मैं मर जाऊंगा इस ठंड में। पर आसपास सिर्फ सन्नाटा। अम्मा चूल्हा बुझाई रही होती है कि उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज आती है। हाय राम, ये कैसी आवाज है? ये कौन हो सकता है? अरे ऐसे तूफान में कौन बाहर निकला होगा? अम्मा कांपते हुए आवाज की दिशा में चल देती है। अम्मा देखती है कि लाला कीचड़ में भीगा हुआ ठंड से कांप रहा है। अरे लाला बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अम्मा, ठंड लग रही है, मैं उठ भी नहीं पा रहा। अम्मा बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर घर ले आती है। अम्मा लाला को चूल्हे के पास बैठाती है। लाला कांप रहा है, दांत किटकिटाते हुए। लाला को ठंड और बुखार चढ़ने के कारण चक्कर आने लगते हैं। अम्मा उसे खाट पर लिटा देती है और अपना इकलौता कंबल उसके ऊपर ओढ़ा देती है। फिर लकड़ी की आग को तेज कर देती है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। थोड़ी देर बाद लाला को होश आता है। वो देखता है कि अम्मा लकड़ी तेज जलाकर उसकी गर्मी उसे दे रही है। अपना इकलौता कंबल भी उसने लाला के ऊपर डाल रखा है और खुद ठंड में वैसे ही बैठी कांप रही है। अम्मा देखती है कि लाला को होश आ गया है। वो धीरे धीरे लाला के पास जाती है। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वक्त पर वहां नहीं आती तो मैं तो ठंड के कारण मर ही जाता। अरे लाला, शुक्रिया किस बात का बेटा? इंसानियत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तुम मेरी मदद मांग में आए, ये ही काफी था। ठंड किसी को नहीं छोड़ती और मैं कैसे देखती कि तुम यूं ही तड़पते रहो। ये सुनकर लाला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अम्मा, मैंने तो कभी किसी गरीब को कंबल नहीं दिया, लेकिन आपने जरा भी सोचे बिना अपना इकलौता कंबल मुझे दे दिया और आप खुद ठंड में बैठी रहीं। मैंने कभी किसी गरीब के बारे में नहीं सोचा। लोग मदद मांगने आते रहे और मैं उन्हें डांट कर भगाता रहा। मैं दौलत में अंधा हो गया था अम्मा, इसलिए इंसानियत भूल गया था। दौलत तो बेटा जमा हो जाती है, पर दया बांटने से बढ़ती है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं लाला अम्मा के घर से निकल रहा है, गरम दूध पीकर, बड़ा शांत चेहरा। लोग हैरान। अरे लाला को क्या हुआ? इतना बदल कैसे गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसे तो गरीबों से घिन थी और आज। लाला चौपाल में आता है। वो सब गांव वालों को बुलाता है। गांव वाले चुप। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप मदद मांगने आए, लेकिन मैंने आपको डांट कर भगा दिया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
कल मैं ठंड के कारण मरते मरते बचा, और वो भी सिर्फ अम्मा की वजह से। अम्मा ने मुझे सिखाया कि धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन दया और मदद, यही इंसानियत को बढ़ाती है। बुरे वक्त में जितनी दौलत काम नहीं आती, उतने कमाए हुए अच्छे लोग काम आते हैं। मैं दौलत में अंधा हो गया था, इसलिए अच्छे बुरे का फर्क समझ ही नहीं पाया। लेकिन इस ठंड ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो। ये सुनकर गांव वालों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वे लाला को माफ कर देते हैं। अगले दिन लाला एक ट्रक में ढेर सारे कंबल भरकर गांव में लेकर आता है। आज से कोई भी गरीब ठंड में नहीं सोएगा, जिसे चाहिए आकर ले जाए। लोग भावुक हो जाते हैं। ठंड से बचने के लिए सिर्फ कंबल नहीं चाहिए होता, एक गर्म दिल भी जरूरी होता है। और उस रात अम्मा ने सिर्फ लाला की जान नहीं बचाई, उसका दिल भी जगा दिया। इससे यही सीख मिलती है, दौलत से नहीं, दिल से इंसान बड़ा बनता है। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।